हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम फोर्थ डायमेंशन एकेडमी क्विक बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सीधे ही हम काम की बात पे आते हैं। ये हमारा 2 से 5 मिनट का सेशन रहता है जिसमें हम बायोलॉजी के बेसिक्स है ना बहुत क्विकली समझाते हैं, क्योंकि पढ़ाता हर कोई है, कॉन्सेप्ट हर कोई क्लियर करा देगा, बट बेसिक्स जो हम यूज करते हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, और बेसिक्स भी ऐसा होना चाहिए ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, चलिए अब मैंने जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी कि बच्चों से जब मैंने बेसिक सिस्टम्स पूछे ह्यूमन बॉडी के तो उनको उसका उत्तर नहीं आता था। ठीक है, वो बड़े ही कंफ्यूज्ड थे कि सर आप जो पूछ रहे हो हमको नहीं पता। उनको बेसिक पता था, ये लंग्स वाला कुछ होता है, हार्ट वाला कुछ होता है, ब्रेन वाला कुछ सिस्टम होता है, और थोड़े से और जो कुछ अच्छे बच्चे थे उनको ये पता था कि नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक हम जस्ट एक क्विक रिव्यू करेंगे कि बेसिकली बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या करते हैं उसका हम एक छोटा सा एक लाइन में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और जस्ट स्टिक विद द वीडियो है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए बिना किसी देरी के हम आगे चलेंगे। समझना डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम जो रहते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला कौन सा रहता है? द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हम हमारे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में। उसकी फिजियोलॉजी में यूजुअली जो सबसे मेन चीज रहती है, जो 10th में भी रहता है और 11th में भी रहता है, डेट इज द डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये आप सभी के कोर्स में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसको हर कोई बच्चा देख सकता है ना, अपार्ट फ्रॉम द क्लास के बिहाफ पे आप 10th में 9th में आप देख सकते हो इसको। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वीडियो। ठीक है, चलिए हमारा दे रखा है यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। इसमें हम वेसल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। कार्डियक मतलब कि हार्ट, और वेसल वेस्कुलर यानी कि वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो हार्ट से रिलेटेड है। डेट इज हमारी आर्टरीज, वेन्स, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, क्लियर, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम रहता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। सर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं, जो कि ये हमारे दो सिस्टम है। ठीक है, इन दो जब मिल जाते हैं तभी सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है ना। इसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, मल्टीपल चीजें रहती हैं, है ना। जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर, अभी यहाँ पर बस आप समझ के चलिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट रहता है। नेक्स्ट सिस्टम की ओर देखेंगे हम, तो वो कौन सा रहता है बच्चों? द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो हम नोज से लेकर हमारे एल्वियोलाई के लास्ट पॉइंट तक देखते हैं। ठीक है, इसमें जो दो सबसे मेन फिजियोलॉजी रहती है, ठीक है, वो रहती है डिफ्यूजन और परफ्यूजन की, है ना। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना, वहां पे हम कंसंट्रेशन, प्रेशर और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और हम इसमें रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ते हैं और लंग्स के बारे में, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, मल्टीपल चीजें रहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा द नर्वस सिस्टम। ठीक है, द नर्वस सिस्टम में हमारा अगेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स के बारे में डील करते हैं। नर्व्स के अगर टाइप्स की बात करें तो नर्व्स के टाइप हमारे रहते हैं जैसे कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, एसोसिएटेड नर्व्स यानी कि रिले नर्व्स या इंटरफेरॉन नर्व्स भी बोलते हैं इनको, इंटरफेरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो रिले न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, चलो रिले न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं जो रिफ्लेक्स के टाइम पे एक्शन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारा दो हेमिस्फीयर्स में रहता है, मल्टीपल पोर्शंस होते हैं उसमें। क्लियर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, प्लेक्सस रहते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत डिटेल में चीजें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? आप खाना खाएंगे, उसको पचाने का काम करेगा। ठीक है, ये माउथ से लेकर एनस तक का पॉइंट रहता है जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसी चीज को बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसकी लेयर्स रहती हैं, उसके डिफरेंट पार्ट रहते हैं। ठीक है, उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स रहते हैं जैसे कि पेनक्रियास, लिवर,
है ना, गाल ब्लैडर, कॉल ब्लैडर, ऐसे मल्टीपल चीजें रहती हैं जो हम उसके साथ में पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्लियर? देखिए उसके बाद आता है हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। अरे सर बड़ा कठिन सा शब्द है इंटीग्यूमेटरी। अरे बहुत इजी चीज है ये। जब हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आप सभी को पता होना चाहिए। तो जब हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्किन के अंदर मल्टीपल लेयर्स रहती है। स्किन कहाँ पर कौन सी लेयर रहती है, इसका स्ट्रेटिफाइड है, इसका कॉल्यूमिनार है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उसकी फंक्शंस रहते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती हैं, है ना, उसका आर्टेरियल सप्लाई, उसका वीनस ड्रेनेज, उसका नर्व सप्लाई, उसके सेंसरी सप्लाई, उसके मोटर सप्लाईज, ठीक है, मोटर नर्व सप्लाई, बहुत सारी चीजें रहती है ना, वो सब इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के अंदर में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग में सभी बच्चों को बड़ा प्रश्न रहता है कि सर मसल्स और हड्डी को आपने साथ में क्यों रखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं, आपकी हड्डी और आपकी मसल्स एसोसिएटेड ही, एक ही टॉपिक के अंदर यानी कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर ही आती है। क्लियर? हाँ, एनाटॉमी की बुक्स में ये अलग अलग दे रखता है ताकि आपको इज ऑफ स्टडी रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल नेम्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेंटी, है ना, जस्ट एम्पल ऑफ नेम्स रहते हैं उनमें याद करने के, है ना, हड्डी के बारे में और मसल्स के बारे में, है ना, हमारी 206 बोन्स रहती है बॉडी में और 639 मसल्स होती है टोटल बॉडी में। क्लियर? वो सभी चीज जो आती है हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर में आती है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये बॉडी के फाइनली ये सिस्टम जो रहता है ये बॉडी के एक्सक्रीशन को बाहर लेके जाता है। सर बॉडी का एक्सक्रीशन क्या होता है? सुनो, बॉडी का एक्सक्रीशन रहता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, अमोनियल सॉल्ट, वाइल्ड सॉल्ट्स, है ना, सर्टेन हेवी मेटल्स, सर्टेन अनडाइजेस्टेड ड्रग्स, सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है, ये सब बॉडी में जो यूज अब नहीं हो रहे हैं, है ना, फालतू में बॉडी में घूम रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, क्या करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको ब्लड से निकालती है, उसको फेंक देती है। क्लियर? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कोई से भी ईयर में आप देख ले अगर स्कूल ईयर्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी तक आपको लग रहा होगा सर पिक्चर खत्म हो गई, नहीं बेटा पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे दे रखा है द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, द ग्लैंड्स का सिस्टम। सर ग्लैंड की ग्लैंडुलर सिस्टम बोलो ना, आप एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोल रहे हो? बेटा दो टाइप के ग्लैंड रहते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, बट एक्सोक्राइन सिस्टम भी जो है वो छोटा है और वो एंडोक्राइन के अंदर ही आता है, ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज मत होना कि एक्सोक्राइन अलग से पढ़ेंगे, वो सिस्टम एंडोक्राइन के नाम से चलता है, बट अगर ग्लैंड्स उसमें ऊपर ग्लैंड्स पड़ते हैं और ग्लैंड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन जो रहते हैं वो डक्टलेस, एक्सोक्राइन जो रहते हैं वो डक्टफुल, मतलब उसमें डक्ट्स रहते हैं, ठीक है, डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स अटैच रहती है, ठीक है। एंडोक्राइन जो रहती है हमारी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करती है क्या, आपको उसके हार्मोन्स को रिलीज करती है। क्लियर? चलिए अब आप बोलोगे सर 9 हो गए हैं लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो आपका अब हो गया होगा, नहीं बेटा एक लास्ट सिस्टम बचा है अभी, है ना, जो कि है हमारा, देखिए द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये जो लास्ट सिस्टम है इसका एज सच कुछ पर्टिकुलर अलग से हमारा क्लासिफिकेशन नहीं होता है। इम्यून सिस्टम की बात करें ओवरऑल तो इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा ताल्लुकात रखता है या कनेक्शन रखता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हमारा बॉडी का रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में बताता है, इम्यूनिटी आपकी कैसी है, ठीक है। बट इसमें भी हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, मेडिकल लाइन में अगर हम फर्दर जाएंगे तो वो अलग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सब बहुत सारी चीजें रहती है इम्यून सिस्टम के अंदर भी, फाइट डिसीज से कैसे फाइट करें, एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारी छोटी छोटी जो हमने आज देखी, है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा और एक बार आप इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको देखना है तो। क्लियर? चलिए, है ना, अगर आपको थोड़ा सा लिखना था या देखना था तो उसको वीडियो पॉज कर लीजिए एंड आई होप कि आपको ये सब जो चीज आज आपने पढ़ी ये आपको क्लियर हो गई हो। और जब भी कोई आप सब सिस्टम्स के बारे में पूछे तो ये 10 सिस्टम उसको तुरंत बता देना और बोलना कि हमने कहां से सीखा है, फोर्थ डायमेंशन एकेडमी में प्रेरित सर ने सिखाया है बायोलॉजी बेसिक्स, ठीक है, क्विक बायोलॉजी बेसिक्स के लिए, ठीक है। चलिए अगली बार तक के लिए आप सभी को नमस्ते, थैंक यू।
एंड बाय बाय एंड टाटा।